वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम गिट इग्नोर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गिट का बेसिकली वर्कफ्लो क्या होता है। जब भी हम अपने कोड को गिटहब पर पुश करते हैं तो क्या वर्कफ्लो होता है, क्या प्रोसेस होता है, बेसिकली इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम गिट इग्नोर को डिस्कस करेंगे और ये गिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो हम इस चीज को बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, बहुत ईजी एग्जांपल के साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाऊंगा। अब ये सारी चीजें मैं जो आपको बार बार करके दिखा रहा हूं उसका पर्पस यही है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। कोई चीज मैं यहां पे पहले से करके नहीं रखता, सारी चीजें आपको बिल्कुल स्क्रैच से करके दिखाता हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हों। जितनी ज्यादा चीजें रिपीट होंगी उतने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर अपनी एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाएंगे जिसमें बेसिकली हम डेवलपमेंट करेंगे। तो लेट सपोज हमने यहां पर आकर क्या कर लिया, गिट इग्नोर के नाम से एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, आप किसी भी नाम से बना सकते हो, ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है जहां पे बेसिकली आपकी कोडिंग रहने वाली है। ठीक है, यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, इस वर्किंग डायरेक्टरी को मैं बेसिकली ओपन कर लूंगा अपने वीएस कोड में। आप किसी भी आईडी पे काम कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप कोई और आईडी यूज करना चाहते हो आप उस पर भी काम कर सकते हो और आप डायरेक्टली भी गिट की कमांड्स को गिट बैश में रन कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक काम ये करते हैं कि हम जरा आ जाते हैं सबसे पहले तो अपने गिटहब अकाउंट पे और यहां पर आकर एक रिमोट रिपोजिटरी बना लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या करना है, वर्किंग डायरेक्टरी से अपने कोड को गिटहब पर पुश करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे रिपोजिटरीज के ऑप्शन पर आएंगे, न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने यहां पर एक न्यू रिमोट रिपोजिटरी बनानी है। और यहां पर आने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी न्यू रिपोजिटरी का नाम बताएंगे। ठीक है, आप अपनी रिपोजिटरी का नाम कुछ भी रख सकते हो। लेट सपोज मैंने यहां पर अगर रख दिया है गिट इग्नोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस तरीके से करके मैंने यहां पे इस रिपोजिटरी का नाम रख दिया है। डिस्क्रिप्शन आप रखना चाहो तो आप रख सकते हो, ये ऑप्शनल होती है। पब्लिक रखो या प्राइवेट रखो, मैंने इसको पब्लिक रखा है ताकि हर कोई इसको देख सके। और इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली मेरी यहाँ पे रिमोट रिपोजिटरी तो बन चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, आ जाऊंगा यहाँ पर मैंने क्या करना है, डेवलपमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं सिंपल लिखूंगा index.html और index.html के नाम से यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लूंगा। इसके साथ साथ मैं VS कोड का यूज कर रहा हूं। तो भाई VS कोड की सबसे बेस्ट चीज क्या है कि यहाँ पर टर्मिनल आपको लगा हुआ मिल जाता है। ठीक है, तो टर्मिनल मुझे यहीं पर ही मिल जाएगा, मैं गिट की कमांड्स यहीं पर ही लिख सकता हूं, मुझे अलग से गिट बैश ओपन करने की नीड नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यहाँ पे index.html में, यहाँ पे कुछ कोड लिखना है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, HTML की बॉयलर टेम्पलेट को यहाँ पे जनरेट कर दूंगा। जो HTML का बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर का कोड होता है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो मैं यहां पर आकर इस तरीके से इसके बेसिक कोड को यहां पे जनरेट कर दूंगा। यहां पर आकर लिख दूंगा कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली गिट इग्नोर के कॉन्सेप्ट को, और इसके अंदर आकर मैं यहां पे एक H2 का टैग लगा लूंगा और इस H2 के टैग के अंदर मैं बेसिकली एक हेडिंग लिख दूंगा कि आज हम यहां पे किसको डिस्कस कर रहे हैं, गिट इग्नोर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर आकर लिख दिया है गिट इग्नोर। कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अब मैं ये चाहता हूं कि यहां पर वर्किंग डायरेक्टरी में मैंने जो भी काम करा है उस कोड को बेसिकली मैंने क्या करना है, अपनी लोकल रिपोजिटरी में स्टोर करवाना है। तो अभी तो यहां पे जो भी फाइल बनाई है, यहां पे जितना भी कोड लिखा है उसकी चेंजेस को बिल्कुल भी मॉनिटर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में अभी वॉचमैन है ही नहीं, यानी कि बेसिकली गिट वाले भाई अभी यहां पर है ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहां पर आकर लिखता हूं गिट इनिट की कमांड, जिससे क्या होगा, गिट मेरे प्रोजेक्ट में इनिशियलाइज हो जाएगा। और जैसे ही गिट मेरे प्रोजेक्ट में इनिशियलाइज होगा, आप यहां पे देख सकते हो डॉट गिट की एक हिडन डायरेक्टरी यहां पर आ जाती है। ये बेसिकली क्या होती है, आपकी लोकल रिपोजिटरी होती है, जो बेसिकली आपके कमिट्स को, आपके कोड की चेंजेस को बेसिकली ट्रैक करने के लिए बनाई जाती है। यहां पे बेसिकली आपका कोड लोकली स्टोर होता रहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गिट इनिट की कमांड का यूज करते हुए गिट को इनिशियलाइज करवा लिया। अब मैंने क्या बोलना है, मैंने बोलना है कि भाई यहाँ पे जो भी मैंने चेंजेस करी है, जो मैंने फाइल बनाई है, जो मैंने कोड लिखा है, गिट अभी इसको ट्रैक नहीं कर रहा है। ट्रैक कब करेगा, जब ये वाला सारा कोड कहां पे जाएगा, स्टेज एरिया में जाएगा, जो बेसिकली एक टेम्पररी एरिया होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आके कौन सी कमांड लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं गिट एड और अपनी फाइल का नाम। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं या आपने फाइल के नाम से बचना है, आपको फाइल का नाम नहीं लिखना है, तो आप सिंपल यहाँ पे डॉट लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी यहाँ पे फाइल्स फोल्डर्स होंगे वो सारी चीजों को गिट ट्रैक करने लग जाएगा। तो अब ये सारी चीजें देखो ट्रैक होना शुरू हो चुकी हैं। इन सारी चेंजेस को कहां पर रख दिया गया है, स्टेज एरिया में रख दिया गया है, जो बेसिकली टेम्पररी एरिया होता है। अब मैं चाहता हूं कि भाई वो जो टेम्पररी एरिया में, जो स्टेज एरिया में बेसिकली जो कोड है, जो फाइल्स हैं, मैं उनको यहां पे फाइनलाइज करके एक कमिट मैसेज के साथ उनको कमिट करना चाहता हूं, यानी कि मैं उनको लोकल रिपोजिटरी में स्टोर करवाना चाहता हूं। तो उसके लिए हम यहां पर आकर लिखते हैं गिट कमिट -m, यानी कि मैसेज, और मैसेज मैंने यहां पर आकर लिख दिया है फर्स्ट
फाइल डन। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। तो इससे क्या हुआ, जो भी चेंजेस मैंने करी थी, जो भी फाइल बनाई थी, जो भी कोड लिखा था, वो मेरा लोकल रिपोजिटरी में स्टोर हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई ये लोकल के साथ साथ मेरी रिमोट रिपोजिटरी पे भी चला जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस रिमोट रिपोजिटरी को यहां पर ऐड करवाना पड़ेगा। आप ये वाली कमांड भी पहले लिख सकते हो और आप अपनी ब्रांच को भी चेंज कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। पहले मैं ब्रांच को चेंज कर लेता हूं। मैं यहां पर अगर लिखूंगा गिट ब्रांच -m, क्योंकि मुझे क्या करना है, रीनेम करना है। अभी जो गिट की करंट ब्रांच का नाम है, जो डिफॉल्ट ब्रांच का नाम है, वो मास्टर है। लेकिन आपको पता है कि गिटहब पे जो हमारी डिफॉल्ट ब्रांच होती है उसका नाम क्या है, मेन है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मास्टर को रीनेम करूंगा मेन में। तो मैंने यहां पे लिख दिया गिट ब्रांच -m, यानी कि करंट ब्रांच जिसका नाम अभी मास्टर है उसका नाम अब तुम क्या कर दो, मेन कर दो। तो ये क्या करेगा, आपकी ब्रांच का नाम मेन कर देगा। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, रिमोट रिपोजिटरी को ऐड करवाना है, अपनी लोकल रिपोजिटरी से कनेक्ट करवाना है बेसिकली। तो उसके लिए हमारे पास ये कमांड होती है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस कमांड का जो बेसिकली यूआरएल होता है हमारी रिमोट रिपोजिटरी का, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहां पर अगर कमांड खुद लिखूंगा गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, के बेसिकली इस रिमोट रिपोजिटरी के यूआरएल को यहां पे ऐड करवा दो। तो रिमोट एक्सेस भी आप यहां पे मिल चुका है। लास्ट कमांड क्या होती है, पुश की। अगर मैं यहां पर अगर लिखता हूं गिट पुश ओरिजिन मेन, इससे होगा क्या, इससे कोड तो आपका पुश हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ रिपोजिटरी में आपको यहां पे एक फ्लैग बताया जाता है बेसिकली -u का। ये इससे क्या होगा, इससे बेसिकली ये होता है कि अगर हम यहां पर आकर पुश करते टाइम -u का फ्लैग यूज कर लेंगे, तो इससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि अगर मुझे दोबारा कोड पुश करना होगा ना इसी रिपोजिटरी में, तो फिर मुझे बार बार ये पूरी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ गिट पुश भी लिखूंगा ना, तो गिट को पता होगा कि लास्ट टाइम आपने क्या करा था, मेन ब्रांच में कोड पुश करा था, तो अभी भी आप मेन ब्रांच में ही कोड पुश करोगे। आपको बार बार ये गिट पुश ओरिजिन मेन की कमांड नहीं लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये -u का फ्लैग यूज नहीं करोगे तो कोड तो पुश हो जाएगा, लेकिन जब दोबारा कोड पुश करना होगा तो आपको दोबारा कमांड लिखनी पड़ेगी गिट पुश ओरिजिन मेन। तो इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, गिट पुश -u ओरिजिन मेन कर देते हैं फर्स्ट टाइम में, ताकि जब सेकंड टाइम में मैं कोड पुश करूं मेन ब्रांच में, तो मुझे सिर्फ गिट पुश लिखना पड़े और मेरा कोड पुश हो जाए। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हो कि मेरी जो फाइल थी बेसिकली वो यहां पर पुश हो चुकी है। जो कमिट मैसेज था वो कमिट मैसेज भी आ चुका है, मेरा कोड यहां पे पुश हो चुका है। तो ये तो बेसिकली वो काम हो गया जो हम पिछली 1-2 वीडियोस में बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो को जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है गिट इग्नोर का। गिट इग्नोर बेसिकली हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में एक ऐसी फाइल होती है जिस फाइल के अंदर हम बताते हैं कि गिट ने किन चीजों को इग्नोर करना है, यानी कि गिट ने किन डायरेक्टरीज को, यानी कि किन फोल्डर्स को, किन फाइल्स को गिट ने इग्नोर करना है, उनको ट्रैक नहीं करना है। यानी कि जब मैं कोड गिटहब पे पुश करूंगा या मैं अपने कोड को कमिट करूंगा तो गिट ने उनको बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करना है, इग्नोर कर देना है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है गिट इग्नोर का, कि आप क्या करते हो, अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में एक फाइल बनाते हो .git ignore के नाम से, और उसके अंदर आप उन डायरेक्टरीज का नाम रख देते हो या उन फाइल्स का नाम रख देते हो जिनको आपने गिट से इग्नोर करवाना होता है, कि भाई इनको मुझे ट्रैक बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही मुझे अपनी लोकल रिपोजिटरी में इनको स्टोर करवाना है, और ना ही मैं ये चाहता हूं कि ये वाली फाइल्स मेरे गिटहब पर पुश हों। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसी क्या चीजें होंगी जो आप जो है वो गिटहब पे पुश नहीं करवाना चाहते, बाकी का प्रोजेक्ट करवाना चाहते हो। अगर आपने रिएक्ट पे काम किया है, अगर आपने नेक्स्ट.js पे काम किया है, तो आपने ऑब्वियसली नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर देखा होगा, जो एक बहुत हैवी फोल्डर होता है जिसमें आपके प्रोजेक्ट की सारी डिपेंडेंस की फाइल्स होती हैं। आप कभी भी नोड मॉड्यूल्स को गिटहब पर पुश नहीं करवाते हो, क्योंकि वो एक बहुत हैवी फोल्डर होता है। सेम ऐसे ही .env की फाइल जिसमें आप एपीआई कीज स्टोर करवाते हो, डेटाबेस वगैरह के पासवर्ड वहां पे स्टोर करवा देते हो, कुछ ऐसी चीजें, सिक्योरिटी पर्पस से रिलेटेड चीजें जो आप चाहते हो कि आपने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में तो रखनी है, लेकिन आप उनको गिटहब पे पुश नहीं करना चाहते। ऑब्वियसली आप अपने डेटाबेस का पासवर्ड या आप अपने अकाउंट्स का पासवर्ड जो आप एक फाइल के अंदर मेंटेन कर रहे हो, आप कभी भी नहीं चाहोगे कि वो सारी चीजें आप गिटहब पे पुश कर दो, ऐसे तो फिर पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे मैंने आपको नोड मॉड्यूल्स की एग्जांपल दी, कि जब आप रिएक्ट में काम करते हो, एंगुलर में काम करते हो, नेक्स्ट.js में काम करते हो, रिएक्ट नेटिव में काम करते हो, वहां पे क्या होता है, बेसिकली नोड मॉड्यूल्स का एक बहुत हैवी फोल्डर होता है। तो जब भी आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को गिटहब पे पुश करते हो, नेक्स्ट.js को गिटहब पे पुश करते हो, तो कभी भी नोड मॉड्यूल्स पुश नहीं होता। उसका रीजन क्या होता है कि गिट इग्नोर की फाइल में उस डायरेक्टरी का, उन फाइल्स का बेसिकली नाम लिखा हुआ होता है, ताकि गिट क्या कर देता है, उनको हमेशा इग्नोर कर देता है। तो आज हम इसी चीज को देखेंगे। हम क्या करेंगे, अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में यहां पर आकर .git ignore के नाम से मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर आकर लिख दिया है .git ignore, और मैंने यहां पर इस नाम से एक फाइल बना ली है।
इस फाइल के अंदर बेसिकली मैं उन फाइल्स का नाम या उन डायरेक्टरीज का नाम लिखूंगा जिसको मैंने गिटहब पर पुश नहीं करवाना है, जिसको मैंने गिट के थ्रू ट्रैक बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो लेट सपोज हम क्या करते हैं, हम यहां पर आकर app.js के नाम से मैं क्या करूंगा, यहां पर एक फाइल बना लूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं यहां पे क्या करूंगा, लेट सपोज हम यहां पे आके style.css के नाम से एक फाइल बना लेंगे। सेम ऐसे ही एक और काम ये करूंगा कि मैं एक डायरेक्टरी भी बना लूंगा। अब मैं आपको देखो सारी एग्जांपल्स यहां पे करके दिखा दूंगा ताकि आपको गिट इग्नोर से रिलेटेड आगे कभी भी कोई इशू ना हो। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर एक फोल्डर भी बना लूंगा और इस फोल्डर का नाम लेट सपोज मैं यहां पर आकर रख लेता हूं पासवर्ड्स के नाम से। यहां पे क्या कर लेता हूं, एक फोल्डर बना लेता हूं। अब इसके अंदर अगर आपके पास एक फाइल हो, 10 फाइल्स हो या 1000 फाइल्स हो, आप कोई कुछ भी काम कर सकते हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे home.html के नाम से एक फाइल भी बना ली। ठीक है, ताकि सिर्फ दिखाने के लिए कि बेसिकली इस फोल्डर के अंदर भी एक फाइल है। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई जब भी मैं यहां पे गिट से कोड को पुश करूंगा तो index.html के अंदर अगर मैंने कोई भी चेंजेस करे में वो गिटहब पे पुश हो जाएं, लेकिन कोई भी ऐसी फाइल मेरे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जिसकी एक्सटेंशन क्या हो, .css हो, वो पुश नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को मैं कैसे अचीव करूंगा, लेट सपोज मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं गिटहब पे कोड पुश करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई HTML की सारी फाइल चली जाएं, जावास्क्रिप्ट की सारी फाइल चली जाएं, लेकिन कोई भी ऐसी फाइल गिटहब पर नहीं जानी चाहिए जिसकी एक्सटेंशन क्या हो, .css हो, यानी कि जिस फाइल के एंड में .css आ रहा हो उस फाइल को गिट बिल्कुल भी ट्रैक ना करे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा गिट इग्नोर में और यहां पर आकर मैं सबसे पहले स्टैटिक का साइन लगाऊंगा और मैं यहां पे आगे लिख दूंगा .css। जैसे ही मैं यहां पर आकर ये लिखूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, तो अब आप देखो यहां पे इसने इसको ट्रैक करना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि भाई फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन उसकी एक्सटेंशन अगर क्या है, .css है। तो गिट वाले भाई आपने इस पे नजर रखनी नहीं है, ये अपना बंदा है भाई, इसको हमारे घर में रहने दो, इस पे आपको नजर रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक्सटेंशन के थ्रू अपनी फाइल्स को बेसिकली इग्नोर करवाना हो तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक फाइल को करवाना है, जैसे .env की फाइल्स होती हैं या कोई आपकी पासवर्ड वगैरह की फाइल है, आप चाहते हो कि भाई सिर्फ यही फाइल जो है वो गिटहब पर पुश नहीं होनी चाहिए, गिट उसको ट्रैक ना करे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, सिंपल अपनी उस फाइल का नाम लिख देते हो। जैसे कि लेट सपोज मैं app.js को ट्रैक नहीं करवाना चाहता, तो मैं सिंपल यहां पे आगे लिख दूंगा app.js, कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब गिट क्या कर देगा, इसको भी ट्रैक करना छोड़ देगा। अब एक और चीज मैं ये चाहता हूं कि भाई ये जो पासवर्ड्स वाली मेरी जो डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के अंदर यानी कि ये जो पूरी डायरेक्टरी बेसिकली जो पूरा फोल्डर है, मैं इसको बिल्कुल भी ट्रैक करना नहीं चाहता। तो मैं सिंपल आऊंगा, मैं यहां पर आकर लिखूंगा पासवर्ड स्लैश के भाई इसके अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर बेसिकली जितनी भी चीजें हो आपने उनको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना। इस पूरी डायरेक्टरी को आपने इग्नोर कर देना। कंट्रोल से सेव करूंगा तो इसने इस डायरेक्टरी को भी इग्नोर कर दिया और इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी सबको इसने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है .git ignore का। अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। लेट सपोज अगर मैं यहां पे index.html की फाइल में आके मैंने यहां पर आकर एक h3 का टैग इस तरीके से लिख लिया, कंट्रोल से हम सेव कर लेते हैं। यहां पे हमने मॉडिफाई भी कर लिया है चेंज, हमने यहां पे एक एक्स्ट्रा फाइल भी बनाई है .git ignore की। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर मैं आपको एक और कमांड बताता हूं बेसिकली जो बहुत अच्छी कमांड है। हम यहां पर आकर अगर लिखेंगे git status तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई है और किस फाइल को अभी गिट ट्रैक नहीं कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी चीज है VS कोड में कि आपको यहां से पता चल जाता है, बट कुछ आईडीज ऐसे हैं जिसमें आपको नहीं पता चलता। तो उसके लिए गिट ने आपको क्या दी है, कमांड दी है विच इज गिट स्टेटस, कि अगर आप गिट स्टेटस की कमांड को यहां पे रन करते हो तो ये आपको बता देगा कि भाई index.html को क्या किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। और जो .git ignore की फाइल है ये आपके प्रोजेक्ट में बेसिकली एक ऐसी फाइल है जिसको गिट अभी ट्रैक नहीं कर रहा है। तो हम सिंपल यहां पे आके क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो फाइल अनट्रैक थी गिट उसको ट्रैक भी करने लग जाएगा और जो मॉडिफाई हुई थी फाइल उस मॉडिफिकेशन को भी क्या कर लिया गिट ने, स्टेज एरिया में स्टोर करवा दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो जितनी भी स्टेज एरिया में चीजें आई हैं, जो मॉडिफिकेशन आई है और जो एक नई फाइल आई है गिट इग्नोर की, इन सारी चीजों को मैं फाइनलाइज करना चाहता हूं, लोकल रिपोजिटरी में स्टोर करवाना चाहता हूं। तो मैं सिंपल यहां पर आकर लिख दूंगा गिट कमिट -m। कमिट के टाइम पे हमें एक मैसेज चाहिए होता है और मैंने यहां पर आकर लिख दिया है लेट सपोज गिट इग्नोर फाइल डन। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया, कंट्रोल ऐसे एंटर मैं कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी भी चेंजेस थी वो सारी मेरी लोकल रिपोजिटरी में स्टोर हो चुकी हैं। लास्ट स्टेप क्या है कि जो चीजें लोकल रिपोजिटरी में वही मैं चाहता हूँ रिमोट रिपोजिटरी में चली जाए। तो अब मुझे गिट पुश की पूरी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम में क्या लिखा था, गिट पुश -u ओरिजिन मेन, -u का फ्लैग यूज करा था। तो अब गिट को पता है कि अब आप जब दोबारा कोड पुश करोगे तो मेन ब्रांच में ही करोगे। तो मैं अगर सिंपल गिट पुश भी लिखूंगा और यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो जो मेरा कोड था वो मेरी ये सारी चेंजेस कहां पे चली जाएंगी, गिटहब पर चली जाएंगी। क्या app.js, style.css या ये पासवर्ड्स वाला डायरेक्टरी ये सारी चीजें जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने क्या करा हुआ था, इन चीजों को गिट इग्नोर में इंक्लूड करवाया हुआ था। तो आप यहां पे आके देख सकते हो कि मेरी .gitignore की फाइल तो आ चुकी है, लेकिन वो सारी फाइल्स जिनको मैंने क्या बोला था कि गिट क्या करेगा, इग्नोर करेगा, वो सारी फाइल्स आपको यहां पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है गिट इग्नोर का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।